मुनसिफ जो मुजरिमों का तरफदार हो गया, मुनसिफ जो मुजरिमों का तरफदार हो गया, जो बेकसूर था वो गिरफ्तार हो गया, जो बेकसूर था वो गिरफ्तार हो गया। बढ़ती हुई महंगाई का, बढ़ती हुई महंगाई का आलम न पूछिए, अब दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया, अब दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। मुनसिफ जो मुजरिमों का तरफदार हो गया। रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं। अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं। इस गुलशन को खून से हमने सींचा है, इस गुलशन को खून से हमने सींचा है, फिर भी हम, हाँ फिर भी हम गद्दार बताए जाते हैं, फिर भी। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक में थोड़ी सी आवाज डाल दें। फिर भी हम गद्दार बताए जाते हैं। इस गुलशन को खून से हमने सींचा है, इस गुलशन को खून से हमने सींचा है, फिर भी हम गद्दार बताए जाते हैं। रोज नए तूफान उठाए जाते हैं। आइए दोस्तों, 4 मिसरे अब तक और पहुंचाने की कोशिश करता हूं। खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा। कौन कहता है भारत हमारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा। कौन कहता है भारत हमारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा। कौन कहता है भारत हमारा नहीं, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है। छोड़ना मुल्क हरगिज़ गवारा नहीं, छोड़ना मुल्क गवारा नहीं। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे अब तक और पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुनसिफ जो मुजरिमों का तरफदार हो गया, मुनसिफ जो मुजरिमों का तरफदार हो गया, जो बेकसूर था वो गिरफ्तार हो गया, जो बेकसूर था वो गिरफ्तार हो गया।
बढ़ते हुए महंगाई का, बढ़ते हुए महंगाई का आलम न पूछिए, अब दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया, अब दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया, मुंसिफ जो मुजरिमों का तरफदार हो गया। थानवी सरकार को किसने भगाया है? अब आइए, इस जगह इस आखिरी वक्त में मुझे आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज के इस मुशायरे की फहरिस्त की वो आखिरी कड़ी जिसके सुनने के बाद हम और आप यहाँ से रुखसत होंगे, मैं उस शख्स को आवाज देना चाहता हूँ जिसके मुंतजिर हैं आप। इस शेर के साथ मैं कहूँ कि दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, अरे कितनी खामोश हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। गजल के उस महबूब शायर को मैं आवाज देना चाहता हूँ, अजीजम अदनान प्रतापगढ़ी को आवाज देना चाहता हूँ कि हम तो मजबूरे मोहब्बत हैं, गजल कहते हैं, अरे किसी फनकार के माथे का पसीना है यही। थानवी सरकार को किसने भगाया है? अब आइए, इस जगह इस आखिरी वक्त में मुझे आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज के इस मुशायरे की फहरिस्त की वो आखिरी कड़ी जिसके सुनने के बाद हम और आप यहाँ से रुखसत होंगे, मैं उस शख्स को आवाज देना चाहता हूँ जिसके मुंतजिर हैं आप। इस शेर के साथ मैं कहूँ कि दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, अरे कितनी खामोश हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। गजल के उस महबूब शायर को मैं आवाज देना चाहता हूँ, अजीजम अदनान प्रतापगढ़ी को आवाज देना चाहता हूँ कि हम तो मजबूरे मोहब्बत हैं, गजल कहते हैं, अरे किसी फनकार के माथे का पसीना है यही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोतीहारी की सरजमी पर पहली मर्तबा मेरी हाजिरी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इफ्तिखार आलम भाई साहब का और अपने बड़े भाई जनाब आरिफ अनस साहब का और कमेटी के तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को आप जैसे इतनी अच्छी सामाइन से मुलाकात कराई। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सुनना चाहते हैं आप सब? मैं पढ़ता हूँ बतौर खास।